औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुमातुल मुबारक है। शाबान की मोहतरम घड़ियाँ हैं मुबारक, और कुरान पाक हमारे सामने परवरदिगार का कलाम है। इससे बेहतरीन और क्या वक्त हो सकता है दुआओं की कबूलियत का। दरूद पाक पढ़ लीजिए और हमारे साथ कुरान पाक को समझने के लिए शामिल हो जाइए। ये पारा नंबर मेरे मोहतरम नाज़रीन पारा नंबर 27 है, और इसमें सूरह वाक़या आयत नंबर हम 77 जहाँ और 81 तक की बात करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। इसमें अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है अपने कलाम के बारे में, कुरान के बारे में, जिसको उम्मत ने छोड़ दिया और फिर सुबह से शाम तक यही बस रोना है कि ये काम नहीं हो रहे, बड़ी परेशानियां हैं, बड़ी तकलीफ़ें हैं, बड़े दुख हैं, फलानी चीज़ें हो रही, बरकत नहीं हो रही, हर तरफ से कामयाबी नहीं मिल रही, सक्सेस। भाई जब अल्लाह पाक के कलाम, अल्लाह पाक की मस्जिद में सुबह की 5 वक्त नमाज के लिए सक्सेस के लिए अल्लाह पाक बुलाता है कि आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, आओ फलाह की तरफ। तो उस वक्त तो हम सोए होते हैं, वो अपना वक्त ज़ाया करके। फिर क्या चीज़ है कि अल्लाह पाक यहाँ कुरान पाक की अहमियत बयान कर रहा है मेरे नाज़रीन। देखिए अल्लाह पाक फरमाता है कि इन्नहु लकुरआनुन करीम, बेशक वो कुरान है करीम, बहुत इज़्ज़त वाला, बहुत बरकत वाला, बहुत रहमत वाला और बहुत ही फ़ज़ल वाला कुरान है, और तुम्हारे ऊपर फ़ज़ल करता है, और जो इसके साथ दिल लगाता है उसकी भी इज़्ज़त बनाता है। ये कुरान की बड़ी फ़जीलत है और ये कुरान की बड़ी अहमियत है इस हवाले से। और फरमाता है परवरदिगार फ़ी किताब मकनून, और ये महफूज कर रखा है किताब मकनून ने, या मकनून में यानी कि लोहे महफूज में। ये जो कुरान हमारे हाथों में है, ये नाज़िल हुआ उस कुरान से जो कि किताब मकनून में अल्लाह ताला की लोहे महफूज में है। ये उस कुरान का ज़िक्र यहाँ किया जा रहा है, और फिर फरमाया है परवरदिगार ने कि ये इतना बाबरकत है, इतना कमाल का है, क्योंकि अल्लाह का कलाम है ना, अल्लाह की शान है ना। तो फरमाता है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, और नहीं इसको मस करते, इसको टच नहीं करते मगर मुतहहरून पाकीज़ा, यानी कि जो लोहे महफूज में कुरान पाक है उसको सिर्फ फरिश्ते यानी पाकीज़ा या जो पाक हैं वो ही टच कर सकते हैं। तो जो हमारे हाथों में कुरान पाक है इस दुनिया में आया, वो किताबों पे लिखा गया, वो पाक भी वज़ू के साथ भी टच करते हैं, पढ़ते हैं उसको। और वो लोग भी जिनके पास, जैसे बादशाहों के पास रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजे अल्लाह ताला के कलाम, तो वो कोई पाक तो नहीं थे, वो वज़ू नहीं थे। यहाँ हम प्रेस में जाता है, यहाँ किताबें डिलीवर होती हैं कुरान पाक के औराक सब, तो ये जो यहाँ पाक मुतहर लोगों के टच करने का है वो है लोहे महफूज में जो कुरान पाक है, किताब मकनून में। तो कितना बाकमाल चीज़ है, आप सोच नहीं सकते। अल्लाह को तो नहीं कोई देख सकता, कोई उसको देखेगा नहीं, उसको कोई देख नहीं सकता इस दुनिया में, लेकिन क्या है हमारे कितने अल्लाह ने करम कर दिया है कि हम अल्लाह के कलाम को तो देख सकते हैं, उससे दिल लगा सकते हैं, उसकी अपनी आंखें पुरनूर कर सकते हैं, दिलों को सुकून दे सकते हैं। इसके साथ दिल लगाइए, इसको समझिए, इस पे गौर कीजिए, इसको अपने सारे दुख इससे बयान कीजिए। आपको यहीं से सवालों के जवाब मिलेंगे आपके, और कामयाबी मिलेगी। परवरदिगार फरमाता है कि तनसीलुम मिन रब्बिल आलमीन, ये उतारा गया है रब पाक परवरदिगार आलमीन की तरफ से, जो पालने वाला है तमाम जहानों का। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना अक़दस पे नाजिल हुआ। आफा भी हाजल हदीस अंतुम मुदहिनून, बस क्या तुम
اس بات کی حدیث، یہ اللہ کی حدیث ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ فرماتا ہے پروردگار کہ کیا تم اس بات کو، یعنی اس قرآن کو بہت سستا لے رہے ہو، یعنی اس سے منہ پھیر کے بیٹھے ہوئے ہو، اسے بند کر کے اپنی کبڑ کے اوپر رکھ کے غلافوں کے اندر قیمتی بس بیٹھے ہوئے، یا دلہن ہوتی ہے اس کے دولہا دلہن کے اوپر سے گزارتے ہو، یا کوئی مر جاتا ہے تو اس کے اس وقت پڑھتے ہو، ثواب کے لیے کیا رکھا ہے؟ اس کے ساتھ تم نے کیوں سستی برت رکھی ہے؟ تم نے اس کو کیوں اتنا سستا لے رکھا ہے؟ پروردگار فرماتا ہے کہ اس سے دل لگاؤ، اس کو سمجھو، اس کے اوپر غور کرو۔ افلا یتدبرون، افلا آپ اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے؟ تو پروردگار یہی اس میں قرآن پاک میں سمجھانا چاہتا ہے کہ کامیابی چاہیے تو اس قرآن سے دل لگاؤ، اس سے سستی نہ برتو، اٹھ جاؤ اس کے لیے، اس سے محبت کرو، اپنے دل کی بات کرو۔ آپ اللہ تعالیٰ آپ سے بات فرما رہا ہے، تو ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی دعاؤں میں اور آپ ہماری دعاؤں میں ہیں انشاءاللہ العزیز۔ کامنٹ کیجئے اس کو، اپنے سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، اور ایک دوسرے کو دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ پروردگار عالم زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دے دے، حسینیوں کو حسین دے دے اور یزیدیوں کو یزید دے دے، اور ہمارے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کی تشریف آوری میں تعجیل فرما، اور ہمیں حق کا پرچم بلند کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔